हजरात, बेहतरीन नात व मनकबत के लिए हमारे चैनल MSN स्टार को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलें। वहदहू ला शरीक लह वलसल वल्ला सय्यिदिना व हबीबना व तबीबना व शिफा सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व इलाहना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। खुदा, नबी और वली जब तक कोई खुदा को ना माने, ये उर्दू का शब्द है खुदा, शब्द बदल सकता है मगर खुदा नहीं बदल सकता। आप उसे अंग्रेजी में गॉड ऑलमाइटी कहें, हिंदी में ईश्वर कहें, वो कहते हैं ना ईश्वर अल्लाह तो नाम पर्यायवाची है, पर खुदा को माने बगैर कोई धर्म में जा ही नहीं सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रिलीजन, नॉट पर्टिकुलर इस्लाम। किसी धर्म में नहीं जा सकता। खुदा को मानना जरूरी है, ईश्वरवादी होना जरूरी। तो खुदा को कब मानेगा? जब जानेगा। जब जानेगा नहीं तो मानेगा क्या? तो जानना जरूरी। पहले खुदा का ज्ञान हो, फिर उस पर ईमान हो। और ज्ञान के जितने सोर्सेज हैं, ज्ञान की जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान होता है, वो सिर्फ 5 है। केवल 5 माध्यम से हमको ज्ञान होता है। ये काला है कि पीला है, आंखों से ज्ञान होता है। ये आवाज सुरीली है या फटा बांस है, इसका ज्ञान हमें कान से होता है। ये खुशबूदार है, बदबूदार है, दुर्गंध है कि सुगंध है, इसका ज्ञान हमें नाक से होता है। ये मीठा है या खट्टा है, इसका ज्ञान हमें जबान से होता है। कड़क है कि नरम है, इसका ज्ञान हमें हाथ के टच करने से होता है। यही 5 हैं जिनके दरवाजे से ज्ञान हमारे अंदर आता है। या तो कुछ ज्ञान हमें आंख से होगा, कुछ कान से होगा, कुछ नाक से, कुछ मुंह से, कुछ हाथ से। और अल्लाह इन 5 में किसी में आते ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर ज्ञान कैसे होगा? अल्लाह को हम छू नहीं सकते, कान टच। अल्लाह को हम अल्लाह को हम सुन नहीं सकते,
अल्लाह को हम चख नहीं सकते, तो हमारे ज्ञान के जो 5 स्रोत हैं, माध्यम हैं, 5 दरवाजे हैं जिनसे ज्ञान अंदर आता है, इन 5 में खुदा आता ही नहीं, तो हम उसे जानेंगे कैसे? और आता क्यों नहीं? क्योंकि वो निराकार है, अनंत है, असीमित है। हम सीमित हैं, वो असीमित। हम लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कांट इंटर इनटू लिमिटेड। असीमित सीमित में प्रवेश नहीं कर सकता, और ये 5 हमारे सीमित। आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहता है, नाक सूंघना चाहता है, इसमें वो आता नहीं, क्योंकि अल्लाह हिडन है, उसकी जात गायब है। तब अब हमें अल्लाह तक कौन ले जाए? जो गैब वाला हो। अगर नबी गैबदा नहीं है तो बदतमीजो जवाब दो, तुम खुदा तक पहुंचोगे कैसे? क्या बात, हक। एक आदमी है, उसके आंख नहीं है। एक आदमी है जिन्हें उसके आंख है, न सो बहिरा है, सुनता नहीं। कोरोना है, सुनता नहीं। ये कोरोना भी खूब है, लोग इसको इंग्लिश वर्ड समझते हैं कोरोना। अबे प्योर हिंदी है। इसने यही कहा, हम आ गए हैं, घर बैठ जाओ, कोई काम करो ना। उसके मुंह में जबान नहीं, कान में पर्दे नहीं, आंख में रोशनी नहीं है, तो उससे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। क्योंकि ज्ञान के जितने दरवाजे हैं सब बंद बहुत डेंजर है। कान बंद हो तो सुन नहीं सकते, और जहां देव बंद हो वह कुछ समझ नहीं सकते। तो जरूरत है उस निराकार तक ले जाने के लिए एक आकार की। वो आकार हम में बैठे और रब की बातें बताए, हमारे साथ आए, गैब की बातें बताए। उसने बताया, गैब जानने वाले नबी ने बताया, एक ही है। तो जो लोग नबी को गैबदा मानकर इस मजमे में बैठे हैं, सबके लिए खुदा एक ही है। अब जरा अपने देश पे नजर डालो, इनके पास नबी नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखो, इनके पास नबी नहीं है। बहुत सी कथाएं हैं, कहानियां हैं, काल्पनिक बातें हैं, नबी नहीं। ये कहते भी नहीं कि फौरन नबी। शक्तियों को मानेंगे, गुणों को मानेंगे, इनके नबी नहीं। तो उसका नुकसान क्या हुआ? आज तक इन्हें नहीं पता कि खुदा कितने हैं। अबे खुदा तो बड़ी बात, नबी नहीं होने की वजह से इन्हें यह नहीं पता कि अम्मा कितनी है। जहां जाते हैं अम्मा बना लेते हैं। हर आदमी को मालूम है कि अम्मा 2 पैर की होती है, ये 4 पैर की अम्मा लिए घूम रहे हैं।
नबी नहीं है तो ये सब प्रॉब्लम आ गए। और ये खाली जबान से कहते, मन से अम्मा नहीं मानते। अम्मा हमारे पास भी है जिसकी कोख से हमने जन्म लिया। तुम्हारी भी अम्मा है जिसके कोख से तुमने जन्म लिया। हम लोग लायक बेटे हैं, अम्मा का दूध पीते हैं, अम्मा का दूध बेचते नहीं। वो नालायक लड़के हैं जो अम्मा का दूध पीते भी है और बेचते भी है। अम्मा प्यार के लिए है, व्यापार के लिए नहीं। छेड़ोगे तो सुनना पड़ेगा। ऐसा मत समझना कि हुकूमत तेरी है तो मर्जी मुस्तफा की है। और जब तक धरती पर अली की औलाद है तुमको जवाब मिलता रहेगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप जब मोमिन बनते हैं तो कहते हैं आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। और ये सब गायब है। अल्लाह गायब, उसके रसूल गायब, कुतुब साबिका गायब, कयामत गायब, महशर गायब, जन्नत गायब, दोज़ख गायब, कयामत गायब। और जब तक गायब पर ईमान ना लाओ मोमिन नहीं। युमिनूना बिल गायब, ईमान लाओ बे देखे नबी के कहने पर, क्योंकि नबी गैब दां है, वो कहेगा तो 100% सही। इतना तो अबू जहल भी मानता था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अबू जहल भी नबी का माना जानता था, नबी का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ही न्यू, वो जानता था। तभी तो बड़ी दूर से मुट्ठी में कंकरी लेके आया। अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। हम छुपा के लाए हैं, नबी वही है जो छुपे को देखे। हम ढांक के लाए हैं, नबी वही है जो ढकी बात देख ले। यानी अबू जहल भी नबी का माना जानता था, सिर्फ उसे नबी नहीं माना। अब फर्क देखो, उसने नबी नहीं माना मगर नबी का जो मतलब है वो मान लिया। कि ये है नबी मानते हैं, उसका माना नहीं मानते। यानी अभी अबू जहल तक नहीं पहुंच पाए, सिद्दीक़ अकबर तक क्या हो गया। अब आओ, सरल आसान मामला था। जब उसे कहा मुट्ठी में क्या है, कहते मुट्ठी में कंकरी है। खेल खत्म, पैसा हजम। मगर मेरे नबी का मूड अच्छा था। जब आया है तो सिर्फ इल्म ही का सबूत क्यों दूं, क्यों मैं आप प्रमाणित करूं कि मैं गैब जानता हूं। लाओ लगे हाथ और मसला भी हल हो जाए और समस्या का समाधान हो जाए। मेरे नबी ने टिश कर दिया, जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। उसका प्रश्न था तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे रसूल ने नहीं बताया मुट्ठी में कंकरी, बल्कि ये फरमाया जो तेरी मुट्ठी में तू चुन के लाया है, तूने निर्वाचन किया है, तूने सेलेक्ट किया है, वो बोले मैं कौन हूं।
अबू जहल खुश हो गया, काफी जल्दी खुश होता, आगे की देख नहीं पाता। खराब दिनों को कहता है अच्छे दिन आ गए, छोड़ूंगा नहीं। वो खुश हो गया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कंकरी, अब मन में मैं तो कंकरी का हूं, ये तो बोले ही नहीं। मेरे नबी ने तवज्जो कर दिया। अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियों ने कलवा पढ़ा, और जैसे ही देखा अरे चुन के लाया मैं, और बोली बोले मदीने वाले की, तो समझ जाओ जब काफिरों की मुट्ठी में रहकर कंकरियां नबी की बोली बोलती हैं, तो आज बंगाल का मुसलमान किसी की भी मुट्ठी में हो रसूल की बोली बोलेगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत। हुजूर खतीब गाजी अब्दुल्लाह जानशीन मुहद्दिस एक मैं मंच पर बैठे हुए महानुभावों से ये कहूंगा कि आप नारा ना लगा। मंच पर जो बैठे ये बड़े सिलेक्टेड लोग हैं, क्योंकि संभावना है कि अगर कोई मंच से लगाएगा तो कहीं जनता में लोग ये न समझे फिक्सिंग है क्या। तो क्रिकेट में फिक्सिंग हो सकती है, रसूल की चौखट पर फिक्सिंग नहीं है। मानता हूं कि स्टेज पर मंच पर बैठे हुए लोगों में ईमानी जज्बा है, हरारत ईमानी है, वो भी जोश में आते हैं, एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटमेंट में नारा लगाते हैं। बुरी बात नहीं है कि मैं सोचता हूं क्या मंच पर बैठे हुए लोगों में सुन्नियत की गर्मी है, ये हमारे जलसे में बैठे हुए नौजवानों के सीने में। एक मैं मनोवैज्ञानिक बात करूं, साइकोलॉजिकल बात, कि अगर आप किसी, आपके हाथ में कुछ है पत्थर कंकरी और आप चिढ़ जाओ तो जिससे चिढ़ोगे क्रोधित हो जाओगे उसी की तरफ फेंको। अबू जहल घबरा गया, मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैंने जिसे अपना समझा। तो बंगाल से लेके गुजरात तक समझ जाओ हमारी जुबान कलमा पढ़ने वाली है, चाहे हम किस प्रदेश में रहें, किसी देश में रहे, किसी नगर में रहे, किसी जिला में रहे, किसी गांव में। तो अबू जहल ने कंकरी को हुजूर की तरफ फेंका, भाग गया। चैलेंज करता हुआ आया, कुत्ते की तरह भागा। आज भी ऐसे ही करके मुनाज़रे का चैलेंज देंगे, जब ठन जाएगी तो भाग जाएंगे। ये उन्होंने उसी से सीखा। अब आइए मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। मुट्ठी अबू जहल की, कंकरी उसकी चुनी हुई, बेजान बेजान कंकरी, उसने कलमा पढ़ा।
ये गैब का मामला बड़ा एतबारी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दृष्टिकोण से क्या है, उस दृष्टिकोण से क्या है, कैसे? अगर एक कबूतर को मैं बक्से में बंद करके घर में ताला मार दूं और फिर पड़ोसियों को बुला के मुझको बता मेरे घर में क्या है, पड़ोसी का मुझको गया मालूम अंदर क्या बंद किया तुमने। तो बाहर वालों के लिए जो बकस में है वो गैब है। अबे तो जो बकस में है उसके लिए बाहर वाले गैब है। वो कबूतर को बक्से में रहकर क्या मालूम बाहर वाला। तो जब कंकरी मुट्ठी में बंद है तो रसूल के लिए कंकरी गैब है और कंकरी के लिए रसूल गैब है। अब जब कंकरी ने कलमा पढ़ लिया, गोया गैब में रहते हुए अपना गैब समझ लिया, ये नबी हैं, इनका कलमा पढ़ो। तो मामूली कंकरियां अपने गैब को बताए, मेरा नबी यही कहना चाहता, अबू जहल तू ये जानना चाहता है कि मुझे इल्म गैब है कि नहीं, जा आज मैं ये साबित करूंगा, मैं जिस पर नजर डाल दूं वो गैब की बोली बोलने लगे। एक बात और सोच के चलो, कंकरी ने जब कलमा पढ़ा तो कहां थी? अबू जहल की मुट्ठी में। अबू जहल की मुट्ठी में। किसके कंट्रोल में? अबू जहल के कंट्रोल में। अबू जहल कौन था? काफिर। काफिर के कब्जे में, काफिर के कंट्रोल में, काफिर की मुट्ठी में, काफिर के अख्तियार में, काफिर की पकड़ में, काफिर की गिरफ्त में, काफिर के इख्तियार में, काफिर के अख्तियार में, काफिर की मुट्ठी में बंद है। लेकिन जब इल्मे गैबे मुस्तफा को चैलेंज किया गया तो कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी मुट्ठी में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके कब्जे में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके पावर में हूं, किस वातावरण में हूं, किस माहौल में हूं, किस जगह हूं, किस कब्जे में हूं, किसकी मुट्ठी में बंद हूं, किसकी कैद में हूं। कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी कैद में हूं। जब रसूल की इज्जत पर, उनकी मानव मर्यादा पर हमला किया गया तो कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी मुट्ठी में हूं। आज बंगाल की इस पवित्र धरती पर हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाते हैं, अगर रसूल पाक की इज्जत पर किसी ने हमला किया हम भी नहीं देखेंगे किसकी मुट्ठी में। नारे तकबीर, नारे हुजूर गाजी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कंकरी से हमने सबक सीखा, जब बात नबी की आ जाए तो मत देखो किसकी मुट्ठी में हो, मत देखो किसके जिले में हो, मत देखो किस देश में हो, मत देखो किसके कब्जे में हो। तो आज हम भी कसम खाते हैं, अगर हमारी जिंदगी में कोई किसी ने नबी पर हमला किया हम भी नहीं देखेंगे हम किसकी मुट्ठी में, हम भी नहीं देखेंगे किसके कब्जे में है, हम भी नहीं देखेंगे कि भाषा क्या है। गुजराती भाषा है मराठी, बंगला भाषा है औलिया, हम सिर्फ अपने नबी का चेहरा देखेंगे। मिलेगा क्या? ऐसा करोगे, नबी की बोली बोलोगे, हर जगह नबी का कलमा पढ़ोगे तो मिलेगा। अरे बाबा जब कंकरी की नकल करोगे तो जो कंकरी को मिला तुम्हें भी मिलेगा।
क्या मतलब? जब तक चुप थी, देखे कितने लोग कैच करते हैं, जब तक कंकरी चुप थी, अबू जहल की मुट्ठी में थी, नबी का कलमा पढ़ा, आजाद हो गई। और दूसरा फायदा क्या हुआ? जब तक चुप थी, अबू जहल के हाथों में थी, मुट्ठी में, और जब बोल पड़ी तो रसूल के चरणों में पहुंच गई, नबी के कदमों में पहुंच गई। अगर तुम चुप रहोगे तो काफिर के कब्जे में रहोगे, और नबी की वफादारी का नारा लगाओगे तो नबी के कदमों में पहुंच जाओगे, नबी के चरणों में। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तो नबी जरूरी है और उसे गैबदा मानना बेहद जरूरी है, वरना आपने नबी ही नहीं माना। जैसे आप मेरे को कहेंगे मानुष तो है, मानवता नहीं। कोई मानुष हो, मानवता ना हो, कोई आलिम हो और इल्म ना हो, कोई नेता हो, पॉलिटिक्स ना हो, कोई ग्रेजुएट हो और बीए ना हो, ऐसे ही है कि नबी हो और इल्म गैब ना हो। नौजवानों को कैसे समझाऊं? इतना तो तुम जानते हो कि नबी अरबी वर्ड, इसकी इंग्लिश है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की मीनिंग है प्रोफेसी करने वाला, और प्रोफेसी करने वाला माने भविष्य की बात बताने वाला। कयामत आएगी, भविष्य की बात है, नबी ने बताया। दज्जाल आएगा, भविष्य की बात है, नबी ने बताया। अरे बाबा, जब अपने बाप दादा को कब्र में लेटाते हो तो 3 सवाल होता है, बाहर से सुनता कौन है? मानते सब हैं, क्योंकि गैबदा ने बताया 3 सवाल होंगे। और नबी गैबदा नहीं है तो सब जगह शंका, शुभा पैदा हो जाएगा, यार 3 सवाल होगा भी है कि नहीं। मगर जब गैबदा नबी ने बताया है तो डेफिनेटली 3 सवाल होगा। कब्र में राहत भी है और सजा भी है, नबी ने बताया, हम तो नहीं देखते। भविष्य की बात बताने के लिए एक शब्द और है, ज्योतिषी, ज्योतिष विद्या, नुजूमी। और नजूमी ने बताया आपकी बार 300 से पार, रिजल्ट 300 से कम। तो नजूमी की बातें ऐसे बोला। अगले महीने में लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगी। एक भविष्यवाणी और भी है, तीसरी, आकाशवाणी से जो भविष्यवाणी होती है, मौसम का हाल बताते हैं। अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी की संभावना है और झमाझम बारिश। हमने वैज्ञानिकों से पूछा गड़बड़ कैसे हो गई, कहने लगे भाई वायुमंडल के परिवर्तन और उसकी गणना में चूक हो गई, अतः निष्कर्ष भी गलत हो गया। हमें खेद है। तो इस तरह की भविष्यवाणियां गलत हो रही है।
नजूमी का इल्म नजूम भी फेल हो जाता। लेकिन अगर मेरा नबी हालत जंग में मैदान में लकीर खींच कर कहे अबू जहल यहां मरेगा, अबू लहब यहां मरेगा, अकबा और साहिबा यहां मरेंगे, तो अबू जहल लड़ाई कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी नजूमी का इल्म नजूम नहीं, मेरे नबी का इल्म गैब है।